ये आकाशवाणी श्रीनगर है। शबीर उस जमां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। भारत में साल रफ्ताह के दौरान दिफाई साजो सामान की कद्र में अब तक का सबसे ज्यादा इजाफा दर्ज। मुल्क को दिफाई साजो सामान तैयार करने के आलमी मरकज के तौर पर फरोग देने के लिए हुकूमत पुरअज़्म। जम्मू कश्मीर में बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अगले 3 बरस में 36,400 सोलर रूफटॉप नस्ब करने का निशाना। मुल्की सतह पर तालीमी साल 2024-25 के दौरान तीसरी और छठी जमात के लिए नई और दिलकश दरसी किताबें मुतारिफ कराने का तालीम की मरकजी वजारत का ऐलान। और बरतानिया के आम चुनाव में लेबर पार्टी की शानदार फतह। मौजूदा वजीर आजम ऋषि सोनक ओहदे से मुस्ताफी। अब पेश है खबरों की तफसील। भारत में साल 2023-24 के दौरान दिफाई साज सामान की कदर में अब तक का सबसे ज्यादा इजाफा दर्ज हुआ है। ये कदर 2023-24 में तकरीबन 1,26,887 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो पिछले माली साल के दौरान तैयार किए गए साज सामान की कदर से 16.8% ज्यादा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस बारे में बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हर साल नए संग मील तय हो रहे हैं। वजारत दिफा ने कहा है कि 2023-24 में तैयार किए गए साजो सामान की मजमूई कद्र में तकरीबन 79.2% हिस्सा दिफाई साजो सामान तैयार करने वाली सरकारी शोबे की कंपनियों और दीगर सरकारी कंपनियों, जबकि 20.8% हिस्सा प्राइवेट शोबे का है। सिंह ने दिफाई साजो सामान तैयार करने वाली सरकारी कंपनियों, दीगर सरकारी कंपनियों और प्राइवेट शोबे की कंपनियों को मुबारकबाद दी कि उन्होंने दिफाई साजो सामान की तैयारी में अब तक का सबसे ज्यादा इजाफा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत भारत को आलमी सतह के दिफाई साजो सामान तैयार करने वाले एक सरकर्दा मरकज के तौर पर फरोग देने के लिए मजीद साजगार निजाम तैयार करने की पाबंद है। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने घरेलू सारिफीन पर जोर दिया है कि वो मुफ्त शमसी तवानाई के फवाइद हासिल करने के लिए मरकज के फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर रूफटॉप प्लांट्स की तनसीब के लिए फौरी तौर पर दरख्वास्त देकर अपना इंदराज कराएं। एक प्रेस रिलीज में महकमे के तर्जुमान ने कहा कि इस स्कीम के तहत अगले 3 बरस में 36,400 सोलर रूफटॉप्स नस्ब किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सारिफीन की एक खासी तादाद ने पहले ही कौमी पोर्टल पर इंदराज कराया है। उन्होंने सारिफीन से कहा कि वो अपनी दरख्वास्तें www.pmsuryaghar.gov.in पर जमा करें। तर्जुमान ने मजीद कहा कि कश्मीर डिस्कॉम तमाम इलेक्ट्रिक डिवीजनों में आगाही कैंप और आईईसी मुहिमों का इनेकाद कर रहा है ताकि इस फ्लैगशिप स्कीम की ज्यादा से ज्यादा तशहीर की जा सके। इधर जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए बिला खलल बिजली सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए जारी इस्लाहात की जरूरत उजागर करते हुए बिजली महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद ने स्मार्ट मीटरों की तनसीब का खैर मुकदम करने पर जोर दिया है। इन बातों का इजहार उन्होंने जम्मू डिवीजन में मंडल ब्लॉक के सूरी चेक पंचायत में एक अवामी दरबार के दौरान किया। इस मौके पर अवाम की तरफ से कई मसाइल उठाए गए। 2019 के बाद पावर सेक्टर में अहम इस्लाहात पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की गई है, जबकि खंभों और तारों को बदलने के लिए 10,500 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ चैलेंजों के बावजूद यूटी हुकूमत सारिफीन को सब्सिडी पर बिजली फराहम करती है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर में बिजली के उस नुकसान को कम करने की जरूरत पर जोर दिया जो बिजली फीस की अदम अदायगी और बिजली चोरी की सूरत में होता है। उन्होंने कहा कि 22 लाख सारिफीन को स्मार्ट मीटर मिलने वाले हैं, जिनमें से पहले ही 6 लाख मीटर नस्ब किए गए हैं।
श्रीनगर में जिला सतह की बैंकर्स रिव्यू कमेटी और जिला मशावरती कमेटी की एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें मार्च 2024 को खत्म हुई सेमाही के लिए मुख्तलिफ हुकूमती इकदामात और स्पॉन्सर शुदा स्कीमों के तहत बैंक और दीगर मालियाती इदारों की कारगुजारी का जायजा लिया गया। ये मीटिंग डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट की सदारत में डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई, जिन्हें इन मालियाती इदारों की तरफ से इस गोशवारे के दौरान दिए गए कर्जजात के बारे में तफसीली जानकारी दी गई। इस मौके पर डीसी ने जिले में काम करने वाले तमाम मुंसलिक महकमों और बैंकों पर जोर दिया कि वो क्रेडिट की सहूलियात को मजीद बेहतर बनाएं और वक्त रहते मुकर्ररा अहदाफ को हासिल करने के लिए इजाफी जोश और जज्बे के साथ मरबूत अंदाज में काम करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस की नव तश्कील शुदा मैनिफेस्टो कमेटी का पहला इजलास आज श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्किद हुआ। कमेटी के चेयरमैन अब्दुर्रहीम राथर की सदारत में मुनक्किदा इस इजलास के दौरान कमेटी के अरकान ने जम्मू कश्मीर में मुस्तकबिल के चैलेंजों, अवामी उमंगों और लोगों को दरपेश मसाइल व मुश्किलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौके पर फैसला लिया गया कि मंशूर के बारे में पार्टी की तमाम इकाइयों के अलावा तिजारती अंजुमनों, नीज, सिविल सोसाइटी की राय हासिल की जाएगी। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज ईदगाह जाकर वहां फिरदौस कॉलोनी में आग की भयानक वारदात से हुए नुकसान का जायजा लेने के अलावा आग मुतासरीन के साथ यकजहती जाहिर की। उन्होंने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि उनकी बाज़ाबादकारी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। एक अहम पेशरफ्त के तहत तालीमी साल 2024-25 से तीसरी और छठी जमात के लिए नई और दिलकश दरसी किताबें मुतारिफ कराई जाएंगी। वजारत तालीम ने कहा है कि दरसी किताबों की इशात का काम आखिरी मरहले में है और सोयम जमात और छठी जमात के लिए 9 निसाबी किताबें पहले ही दस्तियाब हैं, जबकि बाकी मादा 8 किताबें बहुत जल्द मुहैया कराई जाएंगी। इस हवाले से मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में स्कूली तालीम और खानगी के सेक्रेटरी, एनसीईआरटी के डायरेक्टर और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरपर्सन के साथ तफसीली तबादले ख्याल किया। वजारत ने कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 का मकसद निसाबी तालीम को बेहतर, खुशगवार और दबाव से पाक बनाना है। एनसीईआरटी पहली से 12वीं जमात के लिए नई निसाबी किताबें तैयार कर रहा है ताकि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और स्कूली तालीम के लिए कौमी निसाब के फ्रेमवर्क की दफात को मुकम्मल तौर पर वज़ा किया जा सके। खलीफाए दौम हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत की मुनासिबत से वादी में आज नमाज जुमा के मौके पर खुसूसी तकरीबात का इनेकाद हुआ, जिस दौरान मसाजिद, खानकाहों और जियारतगाहों में उलमाए किराम ने खलीफाए दौम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस्लामी फतूहात, उनके अदल इंसाफ और सीरत पाक के बाज गोशों पर मुफस्सल रोशनी डाली। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुई, जहां फर्जंदान तौहीद की एक बड़ी तादाद आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुकद्दस की दीदार से फैज़याब हुई। आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा में भी एक ऐसी ही तकरीब मुनक्किद हुई, जहां मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने हाजिरी देकर रूह परवर मजलिस में हिस्सा लिया। इधर सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी है। यात्रा की इब्तिदा से आज शाम तक 1.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए। हमारे नुमाइंदों के मुताबिक आज दिन में भी दोनों रिवायती रास्तों यानी पहलगाम और बालतल से करीब 25,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। इस बीच भगवती नगर जम्मू के बुनियादी कैंप से आज यात्रियों का एक और काफिला वादी पहुंच गया है, जो अमरनाथ गुफा के लिए आगे का सफर कल जारी रखेगा। दरी असना महकमा डाक की तरफ से यात्रियों की सहूलत के लिए पोस्टल खिदमात में इजाफा किया गया है। महकमे ने नुनवन बेस कैंप में पोस्ट ऑफिस खोलने का ऐलान किया है। महकमे की तरफ से जारी की जा रही इस सहूलत से यात्रा के दोनों बुनियादी कैंपों नुनवन, पहलगाम और बालतल सोनमर्ग में यात्री फायदा उठा सकते हैं। ये दोनों कैंप श्रीनगर पोस्टल डिवीजन के तहत आते हैं। नुनवन कैंप में इस सहूलत का इफ्तिताह श्रीनगर डिवीजन के पोस्ट ऑफिस के सीनियर सुपरिंटेंडेंट जावेद अहमद हाजी ने किया। इस मौके पर उन्होंने बुनियादी कैंपों में मौसमी डाकखाने खोलकर हर साल यात्रियों की मदद करने के लिए महकमे डाक के अज़्म का इयादा किया। ये खबरें आकाशवाणी श्रीनगर से नशर की जा रही हैं।
महकमा लाइब्रेरीज जम्मू कश्मीर में पब्लिक लाइब्रेरी की सहूलियात तक रसाई बढ़ाने के लिए एक जामे एक्शन प्लान शुरू कर रहा है ताकि अवाम खासतौर पर दूर दराज इलाकों में रिहाइश पजीर लोग इल्म के मयारी जराये तक रसाई हासिल कर सकें। इन बातों का इजहार महकमे सकाफत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार गुप्ता ने सुगाम कुपवाड़ा में तजदीद शुदा बॉर्डर ब्लॉक लाइब्रेरी का इफ्तिताह करने के बाद किया। उन्होंने पब्लिक लाइब्रेरियों में बुनियादी ढांचे की बेहतरीन सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करने पर महकमे लाइब्रेरी व तहकीक और जिला इंतजामिया की तारीफ की। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज हारवन श्रीनगर में कायम सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म का दौरा किया। फार्म के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का मुआयना करने के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ ज़राई सरगर्मियों के अलावा बीज के मकसद के लिए काश्त की जाने वाली मुख्तलिफ ज़राई फसलों की सूरत हाल का भी जायजा लिया। अमले और तकनीकी माहिरीन से बात करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ सब्जी फसलों की कामयाब पैदावार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि महकमे के ये फार्म मॉडल ज़राई मराकिज में तब्दील हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि महकमे ने इख्तिराई इकदामात मुतारिफ कराए हैं, जबकि महकमा बीज की पैदावार में खुद इन्हिसारी हासिल करने और कश्मीर डिवीजन के लिए बीज की जरूरत को पूरा करने के लिए इन फार्मों की इफादियत को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। शुपियान जिले में आज दोपहर बाद हुई शदीद जालाबारी की वजह से मेवा बागात और दीगर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। तफसीलात के मुताबिक इलाके के हेरपोरा और इसके मुल्हिकाजात में कहर अंगेज जालाबारी के नतीजे में सेब, नाशपाती और आलू की काश्त समेत दीगर फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। हमारे नुमाइंदे जानिसार अहमद ने चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का हवाला देते हुए खबर दी है कि महकमे की तरफ से नुकसान का जायजा लिया जा रहा है और फिलहाल मुतासरा काश्तकारों को तकनीकी जानकारी फराहम की जा रही है। बरतानिया में लेबर पार्टी ने पार्लिमानी इंतखाब में बरसर इख्तिदार कंजरवेटिव पार्टी को शिकस्त देते हुए शानदार जीत दर्ज की है। लेबर पार्टी ने ऐवान ज़ेरी में पूरी अक्सरियत हासिल करने के लिए दरकार 326 सीटों से भी ज्यादा नशस्तें हासिल कर ली हैं। पार्लिमानी इंतखाब में इतनी बड़ी अक्सरियत हासिल करने के बाद लेबर पार्टी के कायर स्टारमर अब बरतानिया के नए वजीर आजम बनने वाले हैं। इस तरह कंजरवेटिव पार्टी का 14 साल से जारी सरकार का दौर खत्म हो गया। मौजूदा वजीर आजम ऋषि सोनिक ने आम इंतखाबात में अपनी पार्टी की हार तस्लीम करने के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। 4 क्वाड ममालिक भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के सीनियर अफसरों की एक मीटिंग 3 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुनक्किद की गई, जिसमें मई 2023 की क्वाड रहनुमा सरबराह कॉन्फ्रेंस में लिए गए अजाइम के हुसूल में मुख्तलिफ क्वाड वर्किंग ग्रुपों की जानिब से की गई पेशरफ्त का जायजा लिया गया। हुकाम ने भारत बहरुल खित्ते में अवामी अशिया की मुंतकिली में क्वाड ममालिक के ताउन को मजीद बढ़ाने के लिए नए तौर तरीकों पर भी तबादले ख्याल किया, जिनमें हिफ्ज़ान सेहत का तहफ़्फ़ुज़, डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचा, इंसानियत की बुनियाद पर इमदाद, कुदरती आफात में राहत और बचाव और आब हवा में तब्दीली से मुतल्लिक मसाइल से निमटना, बहरी उमूर से मुतल्लिक बेदारी में इजाफा, दहशतगर्दी से निमटना और ज़ेरे समंदर केबल राब्ते के जरिए टेली मवासलाती निज़ाम को बेहतर बनाना शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक के लिए रवाना होने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ बातचीत की है। एथलीट्स के साथ बातचीत करते हुए मोदी ने एतमाद जाहिर किया कि ये खिलाड़ी भारत के लिए फख्र का सबब बनेंगे। आखिर में मौसम से मुतल्लिक खबर। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश, जबकि बाज मकामात पर शदीद बारिश होने का इम्कान जताया गया है। हालांकि आज दिन भर भी कश्मीर वादी में लोग बारिश की मुंतजिर रहे, लेकिन पेशगोई के ऐन बरक्स मौसम आज भी गर्म रहा। अलबत्ता शाम होते होते मतला जुजवी तौर पर अबुर आलूद हुआ और कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.2 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.3 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 27.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत में साल रफ्ता के दौरान दिफाई साजोसामान की कद्र में अब तक का सबसे ज्यादा इजाफा दर्ज। मुल्क को दिफाई साजोसामान तैयार करने के आलमी मरकज के तौर पर फरोग देने के लिए हुकूमत पुरअज़्म। जम्मू कश्मीर में बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी। पीएम सूर्य घर
बिजली योजना के तहत अगले 3 बरस में 36,400 सोलर रूफ टॉप नस्ब करने का निशाना। मुल्की सतह पर तालीमी साल 24-25 के दौरान तीसरी और छठी जमात के लिए नई और दिलकश दरसी किताबें मुतारिफ कराने का तालीम की मरकजी वजारत का ऐलान। और बरतानिया के आम चुनाव में लेबर पार्टी की शानदार फतह, मौजूदा वजीर आजम ओहदे से मुस्तफी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।